हमरा लड़की के इंसाफ दिला दीजिए, उनको सजा दिलवा दीजिए। लड़की कोचिंग में जा रही थी पढ़ने, उसका पिस्तौल दिखाया। लड़का का मतलब दो शादी हुआ था, एक आपकी सिस्टर से हुई थी, एक पहले भी कर रखे थे। अपराधी का कोई जात कोई धर्म नहीं होता। तो लड़का एक ही बार एक दिन में एक ही समय में दो शादी करता है। अपना दबंगता के जोर पर उस लड़की से जबरन शादी किया। देख रहे हैं जनता पत्रिका, मैं हूं वकील कुमार बादल, और आज हम हैं पटना सिटी में, वार्ड नंबर 63 में है, और वहां पे एक दलित समाज के बेटी को गला घोट कर जान मार दिया गया। आइए हम उनसे बात करेंगे, उन्हीं के घर में बात करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं इसी गली में, यही वो गली है, यहाँ पे उस पीड़ित परिवार का घर है। हम उनके परिवार से बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ उनके साथ में। आपको आगे आइए। तो देखिए परिवार जो है एकदम भयभीत है, रो रहे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ हुआ है। क्या कुछ हुआ? अब मेरा लड़की अब लौट के नहीं है। हमरा लड़की के इंसाफ दिला दीजिए, उनको सजा दिलवा दीजिए सर। चाल से शादी कर लिया डर दिखा के। चुप रहिए। क्या कुछ हुआ? कहाँ शादी किए थे? हम शादी कहीं नहीं किए थे। मेरा लड़की कोचिंग में जा रही थी पढ़ने, उसका पिस्तौल दिखाया, बोला नहीं शादी करेंगे तो तुम लोग दोनों भाई का उड़ा देंगे, उठवा देंगे। कब का है? कितने दिन पहले शादी हुआ? 9 महीना का धक्का, भी साल भी नहीं पूरी है। पिस्टल के नोक पे मतलब शादी किया गया जबरदस्ती। डर में मेरा लड़की जो गया यार, लौट के नहीं घर आया। देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि लव मैरिज शादी किया गया, लेकिन लव मैरिज शादी नहीं किया गया। पिस्टल के नोक पे दलित समाज की बेटी को पिस्टल के नोक पे रख के उनसे जबरदस्ती शादी किया गया। फिर उसके बाद उनके साथ में क्या कुछ हुआ फिर बताइए। बाद में शादी करने के बाद में लड़की को डर दिखाया कि किसी सच को बात नहीं बोलना, सच बोलेगा तुमको भी मार देंगे। लड़की को जब हम लोग पूछते थे कि क्या बेटा बोलो क्या गलती हुआ, कुछ नहीं बोलता था, सर नीचे करता था, खाली एक ही जवाब देता, माँ हमसे गलती हो गया, माँ हमसे गलती हो गया। कुछ बोलने नहीं देता था उसको, खाली डर दिखाती था एकदम। जब बेटी के बात करने सुनते थे। शादी करने वाला कौन, लड़का कौन था? रोहित कौन? रोहित का लड़का का नाम है रोहित यादव जी थे। उसका बाप का नाम है निकलेश यादव। क्या कब हुआ ये घटना, कब हुआ ये जो मृत्यु? हाँ मृत्यु कल का हम लोग भी नहीं जानते। हम लोग के ये समय में फ़ोन किया कि आप लोग आइए, आकर देखिए। छत पर से गिर गई और बहुत बेहोश हो गया और होश नहीं। बाकी छत पर से गिरने के बाद में चोट मालूम देगा ना, या सर में हो या हाथ में हो या पैर में हो। बाकी हमारा लड़की को कहीं चोट नहीं था। गला में फांसी लगा हुआ था। फांसी मुंह में कपड़ा दे के चाँप के मार दिया। बोला उन लोगों को लड़के वाले का परिवार का कहना है कि छत से नीचे गिर गई। हम लड़की का भाई है लड़की का भाई है, वो भी कुछ बोलना चाहेंगे। जैसे मम्मी बोली है, जो मतलब गई थी छत पे से गिर गया है तो कोई निशान रहना चाहिए, तो बस सही है, ठीक है ना। तो उसी दौरान पे मम्मी को जब लेके गए वहाँ पे तो देख रहे थे कुछ, मतलब वो लोग इधर उधर देख रहे कुछ कहीं निशान नहीं था, गला में सिर्फ दाग था, ठीक है ना। तो उस दौरान फिर मम्मी को हम वहाँ से निकाले। हम बोले मम्मी चलिए वहाँ से, अब पहले हम देख लिए हैं। तो कुछ हमारे में एक दो दोस्त भी थे तो उसको ले गए, वो नब्ज चेक किए ये सब। तो हम बोले सुनिए ना, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाइए, अभी भी रिकवर हो सकता है। तो वो बोला डायरेक्ट जो भी डॉक्टर को लाना है आप यहाँ पर ला के ट्रीटमेंट करवाइए, हम यहाँ के ले जाने नहीं देंगे। हमको इसमें संदेह हुआ है, तो इस कारण से हमने क्या किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसी शादी जब सब इन लोगों का शादी जब हुआ था तो 9 महीने बीत गए। 9 महीने बीत गए तो 9 महीने के बीच में कुछ उठा पटक तो नहीं हुई इन लोगों आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा? जी ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोगों में। मतलब सब शादी होने के बाद सब कुछ सही चल रहा था? सही नहीं चल रहा था। वहाँ से जैसे है ना, वहाँ से दिक्कत हो रहा था। वहाँ से मम्मी जो बात करती थी, हम लोग बात नहीं करते, मम्मी से थोड़ा बहुत बात होता था घर पे। तो उस समय वहाँ पर
थोड़ा टॉर्चर किया जाता था, दिक्कत देती थी, मतलब मारने का, या हम लोगों का 2 भाई है तो हम लोगों का भी दिक्कत देता, बोलता था, मम्मी को बोलता था जो कि मरवा देंगे अगर कोई ऐसा बात होगा तो, ठीक है ना? क्या बात हो, कुछ होगा? मतलब बहन जैसे मेरी यहाँ पे आएगी तो आने नहीं देगा। अच्छा, यहाँ आने नहीं, माँ देगा। अपनी माँ से हाँ, मिल नहीं सकती। देगा। हाँ, ये बात है, ये ऐसा बोलता था। हाँ, तो उस दौरान देखिए हम जो बोल के गए थे, पुलिस को जो इन्फॉर्म किया था, पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद में उसी दौरान पुलिस जब वहाँ पे हम बोले, तो पुलिस उसी दौरान मौके दौरान पर वहाँ पे जब पहुँची है, तो हम लोग तो नहीं थे, हम लोग चले गए थे, तो उसी दौरान देख रहे क्या वो लोग एक कपड़ा सिंदूर ये सब लगा करके उसको जलाने का प्रक्रिया कर रहे थे, तो उसी दौरान पुलिस उसको पकड़े रंगे हाथों। अच्छा, रंगे हाथों पुलिस पकड़ लिए। देख लीजिए, रंगे हाथों पुलिस पकड़े हैं हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किए कि मेरे बहन के साथ में ऐसा हुआ है, तो वहीं पे घटनास्थल पे ही पुलिस पहुंच गई। क्या कुछ पुलिस वाले एक्शन लिए? पुलिस वाले बहुत अच्छे एक्शन लिए, जो कि रंगे हाथों उसको पकड़े हैं, पकड़ करके, और उसकी माँ और उसका एक भाई और 2-3 लड़का गिरफ्तारी हुई उनकी? गिरफ्तारी में है, हिरासत में है। और उसका एक भाई रोहित, जो लड़का है, आपका लड़का हस्बैंड, वो रोहित यादव है, वो फरार है। मिथिलेश यादव उनका पापा का नाम है, वो भी फरार है। और FIR दर्ज हो गई? हाँ, दर्ज हो गई है, केस हो चुका है। और आपका क्या बोलता है उसको, सेक्शन आपका ये हरिजन कोटा का जो होता है, SC ST एक्ट लगाया गया, वो भी लगाया गया है। और लड़की जो थी 2 शादी हुआ था, समझे, लड़का एक और शादी भी किया हुआ था, वो लड़की भी वहीं पे थी मौजूद, वो भी एक शादी और लड़का का मतलब 2 शादी हुआ था। एक आपकी सिस्टर से हुई थी, एक पहले भी कर रखे थे, हाँ, 2 है ना? शादी। तो वो लड़की मतलब अभी उसके साथ में रह रही है? हाँ, रह रही है, वो साथ में ही थे। मौके पर जब पहुँचे, मम्मी जब पहुँची है वहाँ पर, तो उस दौरान वहाँ पर थे, वहाँ पे सब थे, पूरे परिवार थे उनके। भीम आर्मी के हैं लोग, जिलाध्यक्ष हैं रोहित कुमार हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ हुआ सर? हम लोग का कल सूचना मिला है, जैसे लड़की का भाई एक बबलू है, वो बोला कि रोहित भैया थोड़ा सा आके देखिए, ऐसा ऐसा मैटर है। तो लड़की के घर पे वहाँ गए, ससुराल हमने गए हैं, तो हमने चेक किया है कि कहीं तो निशान नहीं था। जैसे बोला गया कि सीढ़ी पर से गिर गया है, सीढ़ी पर से गिरने के बाद तो कुछ तो निशान रहता है गला में, या सिर फटने का या हाथ छिलाने का, तो ऐसा कुछ निशान नहीं था। हमने देखा कि गला में जो है ना रस्सी का निशान था, गला में रस्सी का निशान था। तो हम लोग का शक लगा कि भाई लगता है कि इसको जान मार दिया गया है। यादव जी हैं हमारे साथ में, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी का, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या पीड़ित परिवार से क्या बात कुछ हुई? हम लोग कल शाम को मालूम हुई, तो उसका हम लोग संज्ञान थाना तक गए, थाना से कंप्लीट करा के उनको हिरासत में कुछ लोगों को लिया गया। उनके पति और ससुर फरार चल रहे हैं। अभी हम लोग उनके सबका अंतिम संस्कार होने के बाद मैं पीड़ित परिवार के घर पर गया। मैंने बोला अपराधी का कोई जात कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आप भी यादव हैं, और जो करने वाला, जो ऐसा अपराधी तबके मतलब कि इस तरह से स्थिति करने वाला घटना, वो भी यादव है। मैंने बोला कोई धर्म जाति नहीं होता उसका। मैं तो अपनी बहन बेटी को नहीं ला सकता, लेकिन मैंने उन्हें आश्वासन नहीं दिया कि जितना समय हो लड़ने में, इंसाफ दिलाने में, वो हम लोग लड़ेंगे और लास्ट समय तक लड़ेंगे। जो आपके ST थाना के अंतर्गत केस के अंतर्गत जो मुआवजा मिलता, उसका भी हम लोग ने मांग रखी है। जो इस घटना का अंजाम दिया है वो क्रिमिनल माइंडेड है, क्रिमिनल माइंडेड है, बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड। देखिए, वो क्रिमिनल माइंडेड मैं उसे क्यों कहता हूँ, वो लड़का एक ही बार एक दिन में, एक ही समय में 2 शादी करता है। एक ही दिन में 2 शादी कर लिया। 2 शादी करता है। समाज में ऐसा होता है क्या? अच्छा, एक शादी दलित समाज के साथ, एक तो शादी एक और दलित किसी समाज के साथ है, और दूसरा शादी भी शायद दलित समाज से ही है, वो भी दलित समाज से ही दलित हुई है। समाज की है। मतलब कास्ट अलग हो सकता है। कास्ट अलग है। वो कौन सी कास्ट की थी? वो अलग, शायद वो थे चौधरी है, पासी चौधरी। मतलब देखिए, एक रविदास समाज से लड़की थी और एक पासी समाज से लड़की थी, लेकिन दोनों दलित। फिर भी क्या कुछ हुआ, ये भी और हमें लगता है कि वो जो है अपना दबंगता के जोर पर उस लड़की से जबरन शादी किया। कुल गलत हुआ, दलित समाज है, इसलिए आप उसके साथ वो याजास्ती हुआ है, नाजायज हुआ है। वो तो दबंगता उन लोग के साथ दिखलाया गया है, कमज़ोर समझा गया है और दबाने का काम किया गया है।